Hello dear students, let's start our study once again. I have taught all of you 3 digits of the portrait of a lady in first paper. मेरी बात को समझे होंगे कि मैं आप लोगों को अंग्रेजी के पहले चैप्टर में 3 यूनिट पढ़ाया हूँ और वो 3 यूनिट लेखक जो है अपनी दादी माँ के बारे में ही सब कुछ बता रहे हैं। आज मुझे चौथी यूनिट पढ़ानी है। चौथी यूनिट में भी वही सब है कि अपने दादी माँ के क्रियाकलापों के बारे में लेखक बता रहे हैं। हम हिंदी पढ़ाते हैं आपको, मतलब हिंदी में इसको पढ़ा रहा हूँ। बीच बीच में जहाँ ज़रूरत होगी आपको अंग्रेजी बताई जाएगी, एक्सप्लेनेशन बताया जाएगा। फ़िलहाल अभी ये कोर्स ही नया है, इसमें अब देखना पड़ेगा गाइड के माध्यम से कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, कहाँ इम्पोर्टेंट है। अगर आपको हिंदी आएगी मेरी गारंटी है कि आप उसको एक्सप्लेन भी कर लेंगे और क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आंसरिंग भी कर लेंगे। समस्या नहीं होगी। समस्या केवल तब होती है जब आपको हिंदी नहीं आती है। अंग्रेजी में लिखे हुए वाक्यों की हिंदी अगर आपको आ रही है आप उसे टर्न कर लीजिए जैसा भी चाहिए। इस देखिए चौथी यूनिट आज मुझे पढ़ाना है। उसमें है कि माई ग्रैंड मदर always went to school with me because the school was attached to the temple. Means the grandmother of the writer was a lady of aesthetic nature. सात्विक विचारधारा की महिला थी वो। हमेशा पूजा पाठ भगवान भगवती में उनका ध्यान रहता था। चूँकि लेखक के स्कूल के बगल में ही एक मंदिर थी, जब वो लेखक को स्कूल पहुंचाने के लिए जाती थी तो वहाँ उस मंदिर में भी अपना समय देती थी। वही देखिए लेखक बता रहे हैं, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल। मेरी दादी माँ हमेशा विद्यालय जाती थी। विद मी मेरे साथ। मेरी दादी माँ मेरे साथ हमेशा स्कूल जाती थी। बिकॉज क्योंकि द स्कूल वाज अटैच्ड है। विद्यालय जो था वो जुड़ा हुआ था, सटा हुआ था एकदम। किससे? टू द टेम्पल, मंदिर से। मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ विद्यालय जाती थी क्योंकि विद्यालय जो था वो मंदिर से सटा हुआ था, मंदिर के बिल्कुल बगल में ही था। देयर वर 2 पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, शी कैरिड हर ग्रैंडसन to school with her. Secondly, she was desirous to adore, she was desirous to worship in the temple. Therefore, she would regularly lead the writer to the school. लेखक कह रहे हैं मेरी दादी माँ मेरे साथ हमेशा विद्यालय जाती थी क्योंकि विद्यालय मंदिर से जुड़ा हुआ था। मीन्स मंदिर से सटा हुआ था बिल्कुल। वहाँ क्या होता था मंदिर में, अब बता रहे हैं, द प्रीस्ट टॉट अस। वहाँ का पुजारी जो था
वो हमें पढ़ाता था, हमें सिखाता था। क्या सिखाता था? द अल्फ़ाबेट, वर्णमाला सिखाता था। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह के समय की जाने वाली प्रार्थना को सिखाता था। कह रहे हैं कि पुजारी, मंदिर का पुजारी हमें वर्णमाला और सुबह के समय कही जाने वाली, गाई जाने वाली प्रार्थना को हमें सिखाता था। मीन्स द राइटर वाज असिस्टेड इन हिज स्टडी not only by the teachers and his grandmother, but also the priest of the temple. The priest would teach him the alphabet and other songs. While the children sat in rows on either side of the Brahmada, singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. अब देखिए, लेखक अपने दादी माँ के उस समय की क्रियाकलापों के बारे में बताते हैं जब मंदिर का पुजारी बच्चों को पढ़ाने लगता था, तब उनकी दादी माँ क्या करती थी, ये बता रहे हैं। कह रहे हैं कि while the children, जब बच्चे sat in rows, पंक्ति में बैठे हुए, on either side, दूसरी तरफ of the बरामदे के, जब बच्चे बरामदे के दूसरी तरफ बैठे हुए, जब बच्चे बरामदे के दूसरी तरफ पंक्ति में बैठे हुए, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, वर्णमाला पढ़ते रहते थे, वर्णमाला गाते रहते थे, और द प्रेयर अथवा प्रार्थना कहते रहते थे, इन अ कोरस, एक साथ में। कोरस का मतलब साथ में कहने की क्रिया को कोरस कहा जाता है। जब कोई गीत एक साथ में 2, 3, 4 लोग मिल करके गाते हैं तो उसे कोरस कहा जाता है। करें, while the children sat in rows on either side of the Brahmada, singing the alphabet or prayer in a chorus. जब बच्चे बरामदे की दूसरी तरफ पंक्ति में बैठकर वर्णमाला को अथवा प्रार्थना को एक साथ गाते थे, तब क्या होता था? माई ग्रैंडमदर, मेरी दादी माँ, सैट इनसाइड, मंदिर के अंदर बैठी रहती थी, रीडिंग, और पढ़ती रहती थी द स्क्रिप्चर्स, धार्मिक पुस्तकों को। पूरा एक वाक्य मिलाइए। वाइल द चिल्ड्रन sat in rows on either side of the Brahmada, singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. लेखक कह रहे हैं कि जब बच्चे बरामदे में दूसरी तरफ पंक्ति में बैठकर एक साथ प्रार्थना को या फिर वर्णमाला को गाते थे, उस समय मेरी दादी माँ मंदिर के अंदर बैठकर धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करती थी, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ती थी। In other words, we can say that the writer expresses the activity of his grandmother. Whenever she would get a chance, she applied herself, she employed herself in the service of God. According to the writer,
when all the other children with him sat in line and sang in a chorus the alphabet or the other psalms. At the time, the grandmother of the writer would do nothing but to study the scriptures sitting in the temple. When we had both finished, आगे बता रहे हैं, when we had both finished, जब हम दोनों मतलब लेखक और उनकी दादी माँ दोनों फिनिश्ड अपना काम समाप्त कर चुके होते थे। मतलब जब लेखक पढ़ चुके होते थे, अपना कोर्स पढ़ चुके होते थे और उनकी दादी माँ उस धार्मिक पुस्तक को पढ़ चुकी होती थी, तब क्या होता था? वी वुड वॉक बैक टुगेदर। वी वुड वॉक बैक मतलब वापस चल जाना। वी वुड वॉक बैक, हम वापस चले जाते थे टुगेदर, एक साथ में। कह रहे हैं कि व्हेन वी हैड फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर। जब हम अपना काम समाप्त कर चुके होते थे तो हम दोनों एक साथ वापस चले आते थे। इन इंग्लिश, when the author had finished his study in the school, at the time he would go back home along with his grandmother. This time the village dogs. Now the writer expresses the activities of the dogs in that village while both of them were returning. देखिए कह रहे हैं this time, इस बार the village dogs, गांव के कुत्ते would meet us, हमसे मिला करते थे। यह हैप्टल एक्शन है, वुड के साथ मुख्य क्रिया की पहली अवस्था। ये भूतकाल की आदत है, यूज्ड टू की तरह से। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस, इस बार गांव के कुत्ते हमसे मिला करते थे। एट द टेम्पल डोर, दरवाजे पर ही, मंदिर के दरवाजे पर ही। इस बार मतलब वापसी के समय, at the time of returning, the dogs of the village might be seen even at the gate of the temple, because the dogs were waiting for the grandmother of the writer, as she would feed them the chapatis. देखिए कह रहे हैं कि दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, इस बार गांव के कुत्ते मंदिर के दरवाजे पर ही हमसे मिलते थे। दे फॉलोड अस, वह हमारे पीछे पीछे आते थे, वह हमारा पीछा करते थे। दे फॉलोड अस, वह हमारे पीछे पीछे आते थे। टू आवर होम, हमारे घर तक, वे हमारे घर तक हमारे पीछे पीछे आते थे। ग्रॉलिंग, जो गुर्राते रहते थे। एंड फाइटिंग, और लड़ाई करते रहते थे विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। और फॉर द चपातीज, उन रोटियों के लिए।
वी थ्रू टू देम, जो हम उनके लिए फेंकते थे। मीन्स लेखक और लेखक की दादी माँ जब विद्यालय जाते थे तो अपने साथ में वो बासी रोटियां भी ले जाते थे। वापस आते समय दोनों लोग कुत्तों को वो रोटियां खिलाते हुए आते थे, फेंकते हुए आते थे, और कुत्ते उन रोटियों के लिए आपस में लड़ाई भी कर लेते थे, गुर्राते भी थे। वही ये देखिए लेखक कह रहे हैं कि दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रॉलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। वे उन रोटियों के लिए जो हम उनके लिए फेंकते थे, एक दूसरे से लड़ाई करते हुए, गुर्राते हुए हमारे घर तक हमारे पीछे पीछे आते थे। As a routine, we can say that as a routine, when the writer and his grandmother would go back home, they were chased, they were followed by the dogs of the village. As the dogs of the village knew well that the old lady would feed them chapatis while returning home. Therefore, the dogs would not fail. The dogs would never fail to follow them. Now the writer expresses the activities of the dogs while returning home. When the writer and his grandmother would return home, they threw the chapatis for the village dogs, and the dogs were fighting and growling with one another. For the chapatis. With these activities, both of them as well as the dogs would arrive at their home. They were followed by the dogs in the temptation of chapatis. अगली यूनिट है, देखो 5वीं यूनिट। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता were settled, अस्थाई हो गए थे, स्थापित हो गए थे, कंफर्टेबली, संतोषजनक ढंग से, आरामदायक ढंग से, इन द सिटी, शहर में। जब मेरे माता पिता आरामदायक ढंग से शहर में स्थापित हो गए थे, सेटल हो गए थे, दे सेंड फॉर अस, तो वह हम लोगों को भी बुलवा लिए। सेंड फॉर माने बुलवाना, सम्मन। दे सेंड फॉर अस, वे हम लोगों को भी बुलवा लिए। यहाँ दे जो है किसके लिए है? लेखक के माता पिता के लिए है। और अस किसके लिए है? लेखक के लिए और उनकी दादी माँ के लिए है। लेखक कह रहे हैं, पूरी कहानी लेखक अभी बताते हैं आप लोगों को। कह रहे हैं कि व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंड फॉर अस, जब मेरे माता पिता आरामदायक ढंग से शहर में स्थापित हो गए थे तो वे हमें भी बुलवा लिए। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। अब देखो, देहात से शहर में जाना लेखक के लिए, उनकी दादी माँ के लिए एक परेशानी की बात थी। देखिए क्या कह रहे हैं लेखक, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, यह एक मोड़ था
इन आवर फ्रेंडशिप, हमारी मित्रता में। यही समय था जब हमारी मित्रता में एक मोड़ आ गया था। although we share the same room, यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे, यद्यपि we shared, हम भागीदार थे, the same room, एक ही कमरे के। यद्यपि हम एक ही कमरे के भागीदार थे मतलब क्या? यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे, my grandmother no longer came to school with me, मेरी दादी माँ मेरी दादी माँ अब मेरे साथ विद्यालय नहीं जाती थी। मीन्स देयर हैपेंड a change in the routine of the writer when the parents of the writer had settled in the city. When the parents of the writer had arranged everything well in the city, they summoned the writer and his grandmother. The writer and his grandmother were fetched to the city to live there. There happened a turning point. There came a turning point in the daily routine of the writer after arriving in the city. Although the writer and his grandmother as well as his parents lived in the same house, there was a change in routine, that the grandmother of the writer did not follow him to the school. Now the writer had to go to school all alone in a bus. देखिए कह रहे हैं although we shared the same room, यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे, my grandmother no longer came to school with me, मेरी दादी माँ मेरे साथ विद्यालय नहीं आती थी। I used to go to an English school in a motor bus. लेखक अपनी रूटीन बता रहे हैं। I used to go, मैं जाया करता था an English school, एक अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में, in a motor bus, एक बस में बैठकर। मैं एक बस में सवार होकर, एक बस में बैठकर एक अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में जाया करता था। There were no dogs. There were no dogs. वहाँ कुत्ते ही नहीं थे। इन द स्ट्रीट्स, गलियों में कुत्ते नहीं थे। देहात की तरह से, जैसे देहात में पाई डॉग्स घुमा करते हैं, आवारा कुत्ते घुमा करते हैं जिनका कोई मालिक नहीं होता है। इस शहरों में ये रूटीन नहीं है। वो ये बता रहे हैं कि देहात की तरह से, जैसे देहात में गलियों में आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं, उस तरह से शहर की गलियों में कुत्ते थे ही नहीं। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। और क्या? एंड सी, और वह टुक टू फीडिंग, खिलाया करती थी स्पैरोज, गौरैया को, गौरैया नामक पक्षियों को वो खिलाया करती थी, चारा दिया करती थी। इन द कोर्टयार्ड, आंगन में, ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे घर के, शहर वाले हमारे घर के आंगन में वह गौरैया नामक पक्षियों को खिलाया करती थी। कह रहे हैं कि आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। मैं एक बस में बैठकर, एक बस में सवार होकर अंग्रेजी माध्यम के एक विद्यालय में पढ़ने के लिए जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। शहर की गलियों में कुत्ते नहीं थे और इसलिए वह शहर के घर के आंगन में गौरैया नामक पक्षियों को चारा दिया करती थी, खिलाया करती थी। मीन्स
The helping nature of the grandmother of the writer might not be changed after changing the dwelling place. The writer and his grandmother went to city to live there. There happened some changing in their routine, as she would follow the writer to his school in the countryside. But now the writer had to go to school without his grandmother. He would get into a bus and go to school. His grandmother would live at home in the city. In the countryside, they would feed the chapatis to the dogs in the village. But now, in the cities, there was no dog in the streets. There were no dogs in the streets. But no one can compromise to his own doctrines, to his own activities. Now, the grandmother of the writer would feed to the birds in place of dogs. She would get chance to feed the birds in the cities. Therefore, every day she would spread some. Every day she would spread some pieces of bread, some pieces of chapatis, and some grains in the courtyard of her house, so that the sparrows might pick them up. इस तरह से मैं आप लोगों को 2 यूनिट पढ़ाया, चौथी और 5वीं यूनिट। अब अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।